मसीह की। आइए हम बाइबल में से पढ़ते हैं यशायाह उसका 25वां अध्याय 6 से लेकर 9 पद तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, वह घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा वही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। जय यीशु। आज का वचन लिया गया है पवित्र शास्त्र के नए नियम गलातियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 23 से 29 आयत तक। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहें। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने और सुनने जाने पर आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। हम बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 पद से 11 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह देखकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। खाली दिलों का तोहफा
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। आज हमारी इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय परिस्थिति सिचुएशन जो है कि बहुत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ की कोई गाइडलाइन इस समय हमें जो मिली थी वो 50 लोगों के साथ थी कि हम 50 लोगों के साथ इबादत कर सकते हैं। इसके बाद उस तरह से कोई गाइडलाइन आई नहीं है, तो हमारी ऑफलाइन भी जारी रहेगी थोड़े से लोगों में, जितने लोग आ सकते हैं। आज का दिन जो है, आज 4th संडे आफ्टर क्रिसमस, यानी पवित्र आत्मा क्रिसमस के बाद का ये चौथा संडे है। और आज का जो विषय लिया गया है, जो थीम हमारी है, जीसस ब्रिंग्स जॉय थ्रू द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स ग्रेशियस पर्पज। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के कृपापूर्ण अभिप्राय को पूरा कर सब लोगों को आनंद हर्ष प्रदान करते हैं। आज का जो वचन है खुदा का पाक कलाम, वो बुक ऑफ अयशाया की 25 अध्याय की 6 आयत से 9 आयत तक, और लेटर ऑफ पॉल टू गलाशियंस 3 अध्याय उसकी 23 आयत से 29 आयत तक, एंड द होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 to 11। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय और पहली 11 आयत। आइए हम इस बात पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा प्रभु के वचन पर, इस पर अपना रिफ्लेक्शन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की कृपापूर्ण अभिप्राय को पूरा कर सब लोगों को आनंद हर्ष प्रदान करते हैं। वह किस प्रकार से करते हैं, आज यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना की इंजील में, खास तौर से 2 अध्याय और उसकी पहली 11 आयतें। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक शादी में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कानाए गलील में एक शादी में जाते हैं, अपनी मदर के साथ में, माँ मरियम के साथ में, और अपने शिष्यों के साथ भी वहाँ से शादी में जाते हैं। उनके चेले भी साथ में आमंत्रित थे। दैट मीन्स कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर शादी में, जो कानाए गलील में जाते हैं, वहाँ पर आमंत्रित थे। एज ए गेस्ट के रूप में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं वहाँ पर, और उनको ये आमंत्रित किया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है गेस्ट के रूप में। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं 3 बातें सिर्फ, कि प्रभु यीशु मसीह जीसस एज द गेस्ट। जो पहली 2 आयतें हैं, प्रभु यीशु मसीह एक गेस्ट के रूप में जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पर दूसरी जो बात है कि प्रभु यीशु मसीह जीसस द सन, यानी जीसस हैज पावर इन द इवेंट ऑफ लाइफ एज ए सन। और तीसरी बात, जीसस द होस्ट, जीसस प्रोवाइड्स इन द इवेंट्स। प्रभु यीशु मसीह उस प्रोग्राम में जीवन को किस तरह से लोगों की घटी को पूरी करते हैं। जय हो जाए। जीसस द होस्ट, जीसस प्रोवाइड इन द इवेंट्स ऑफ लाइफ, प्रोविजन ऑफ इन द इवेंट्स ऑफ लाइफ। इन 3 बातों पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सबसे पहली बात एज इनवाइटेड, एज एन आमंत्रित, एक मेहमान के तौर पर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ के साथ में। और वहाँ पर मेहमान का क्या काम होता है, जब मेहमान किसी आमंत्रण में जाते हैं, इन बातों को देखते हैं। मेहमान के तौर पर जाते हैं और उन्हें बुलाया जाता है। जब कार्ड भेजते हैं, आज के टाइम में कार्ड भेजते हैं, इनवाइट करते हैं, उनके पास जाते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है, हमारे यहाँ एक फंक्शन है, प्लीज आई एम इनवाइटिंग यू, आपको आना है। आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगी। हम ये काम करते हैं। इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह एज ए आमंत्रित माँ के साथ प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ जाते हैं। दूसरी बात देखें कि प्रभु यीशु मसीह जीसस
has a power in the event of life as a son. पुत्र के रूप में किस तरह से? अगर यहाँ पर देखें हम चंद आयतें, 3 आयत से उसकी 5वीं आयत तक, कि जब यीशु मसीह वहां पर जाते हैं और वहां पर क्या होता है, दाखरस घट जाता है, कम हो जाता है, और प्रभु यीशु मसीह की मदर वहां पर क्या कहती है कि उनके पास दाखरस घट गया है, उनके पास दाखरस नहीं है, अब क्या होगा? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। यीशु मसीह से उनकी मदर मेरी कहती हैं दाखरस घट गया है, अब क्या करना होगा? क्योंकि वो जानती थी उनके पावर को, उनके सामर्थ्य को, उनके अधिकार को, कि यीशु मसीह ये हमारे साथ है। जब ये साथ में हैं तब कोई घटी नहीं होने वाली है जीजो। इसलिए मदर मेरी उनसे कहा, यीशु मसीह से कहा कि घट गया है, दाखरस कम हो गया है, नहीं है, दैट इज ओवर। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे महिला, उस टाइम यीशु मसीह जब सलीब पर लटकाए गए तो वहां भी उन्होंने कहा यूहन्ना से, हे नारी देखिए तेरा पुत्र है, और पुत्र से कहते हैं कि देखिए तेरी मां है। यीशु मसीह एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को निभाते हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आदमी सलीब पर लटका हुआ है और उसे ख्याल है अपनी मां का कि मेरी मां कैसे रहेगी। आज मुझे कुछ हो गया, इन लोगों ने मुझे सूली पर चढ़ा दिया है, लेकिन हु विल टेक केयर ऑफ माई मदर? मेरी मां को कौन देखेगा, कौन संभालेगा? तो यीशु मसीह अपने शिष्य को कहते हैं ये तेरी मां है और ये आपका बेटा है। उसी तरह से यीशु मसीह यहां भी कहते हैं मुझे आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी मेरा समय नहीं आया है, माई टाइम नॉट एट कम, मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन उनकी माता का वहां क्या काम है? वो लोगों से कहती हैं कि जो वह कहे, वॉट एवर ही से प्लीज फॉलो, वह जो भी कहे उसे मानना, जो भी वो कहता है। क्या प्रॉब्लम है? हाउ टू सॉल्व? यीशु मसीह वहां पर देखिए कि उनके रस्म, उनकी रिवायतों के अनुसार वहां पर जो जूइश कल्चर है, वहां पर दाखरस लोगों ने घड़े के अंदर मटके में भरा करते थे, मटके में रखा करते थे। वो पुरानी बातें, प्रथा थी। उस समय ये कोई ठंडा करने के लिए कि उस वहां पर जब धूप या गर्मी होती थी तो वो मटके के अंदर जब रखते थे तो वो जो है कि उसमें ठंडा रहा करता। इसका भी एक न कोई कारण होता है, इसलिए उसको घड़े के अंदर रखा जाता। लिखा है ना कि वहां 2-2, 3-3 मन उसमें समाधा मटके धरे थे, बड़े बड़े मटके, 6 मटके लिखा हुआ है, 6 जो घड़ा था, बड़े बड़े मटके जो उसमें इसलिए भरा जाता। आज भी आप देखते हैं हमारे एरिया में, हमारे लोगों में, जहाँ कहीं कहीं लोग घड़े का पानी पीते हैं, वो इसलिए घड़े का पानी पीते हैं कि उसमें ठंडा रहता है। इसीलिए वहां पर मटके इस्तेमाल किया जाता है कि वो मटके में दाखरस जो है वो ठंडा रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर देखिए जीसस द होस्ट, जीसस प्रोविजन इन द इवेंट्स ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु मसीह का जो काम है वह लोगों के लिए किस तरह से होस्ट के रूप में वहां काम करते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह वहां प्रोवाइड करते हैं। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? मटकों को पानी से भर दो। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ यही कहा जिस तरह से मां मरियम ने कहा कि जो ये कहता है वही करो। मां मरियम को पता था कि ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह के पावर को समझती थी, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके सामर्थ्य को समझती थी कि यह कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है।
यह जो है उसकी सामर्थ्य को समझती थी। जब वो पैदा हुए, जब उनके गर्भ में आए, तब से माँ मरियम उनके बारे में समझती थी। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, और सेवकों ने, जो लोग थे, उन्होंने भर दिया उसको, मटकों को पानी से भर दिया। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ले जाकर के दो उसको। जो वेंकट का जो सूबेदार है, पहले उसको दो। भोज के प्रधान ने जब उसे देखा, उसे जब चखा, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। क्यों? कि उनको, वह कहते हैं कि यह जो दाखरस है, हर लोग पहले अच्छे देते थे, लेकिन आज यहाँ पर हमें पहले अच्छा नहीं मिला, अब अच्छा मिला है। क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको क्रिएट किया गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो बनाया गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर एज ए होस्ट के रूप में उनकी ज़रूरतों को वो पूरी करते हैं। इसलिए जीसस इज द होस्ट ऑल्सो। सो ये बातें जो है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के कृपापूर्ण अभिप्राय को पूरा कर सब लोगों को आनंद, हर्ष प्रदान करते हैं। अब मसीह में अगर जो लोग हैं, ये आनंद किस तरह से होता है लोगों के जीवन में। हम अपने हर एक प्रोग्राम में, अपने हर एक लाइफ में सबसे पहला स्थान, सबसे पहला निमंत्रण परमेश्वर को दें, प्रभु यीशु मसीह को दें। और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को देखें कि वह पुत्र के रूप में, परमेश्वर का पुत्र किस प्रकार से अपनी सामर्थ्य कामों को करता है। और दूसरी बात, वो हमारे जीवन में एज ए होस्ट के रूप में काम करता है। और जब होस्ट के रूप में कहते हैं कि वो यहोवा, परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है, वह हमें हर चीज़ प्रोवाइड करने वाला है। जब मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, जब हम मसीह को इनवाइट कर लेते हैं, जब हम मसीह के ऊपर उस पर विश्वास करते हैं, उसके जीवन में, अपने जीवन में उसको मान लेते हैं, उसको सबसे पहला स्थान देते हैं, तो उस दिन हमारे जीवन में आनंद आने लगता है। उस दिन से हमारे जीवन में हर्ष प्रदान होता है। और वो कौन देता है? वो परमेश्वर देता है। चाहे वो कोई भी क्यों न हो, किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी, यहाँ लिखा है, पौलुस लिखते हैं गलतियों की पत्री के 3 अध्याय में, बड़ी खूबसूरत सी आयत में उन्होंने लिखा है कि अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न नर, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। इंसान जो है पैदा होता है, तो वह जो है क्या होता है? एक इंसान बन कर के आता है। वो न कोई धर्म लेके आता है, न कोई जाति लेकर के आता है, वह सिर्फ इंसान बन कर के पैदा होता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे प्रवृत्ति में, जैसे उसको कल्चर मिलता है, जैसे जैसे उसको संस्कार मिलता है, उस तरह से वो अपने आप को अगर डेवलप करता है तो अपने आप को अलग दिखता है। तो ये चीज़ें हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसमें सब एक है, कोई अलग नहीं है। तब प्रभु सबका है, सबके जीवन में प्रभु की आशीष हो, प्रभु का आनंद, प्रभु का हर्ष आप सबके जीवन में पाया जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। हम पढ़ेंगे निकिया का किताब। हम एक खुदा कादिर मुत्तलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसूम नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पुंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमूजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। हम रूह कुदूस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तों ताजिम होती है। वह नबियों की जुबानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय होगा सिफारिशी दुआओं के लिए।
आइए हम दुआ में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं और खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के लिए पेश करते हैं। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव में बसते हैं और तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करते हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, खास तौर से प्रार्थना करते हैं हम इस समय में फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ या कोई भी किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर लोग, हम सब की पिता परमेश्वर मदद करते हैं। खास तौर से जो बीमार हैं उनकी मदद करते हैं पिता परमेश्वर। उन सब को आप तसल्ली दीजिए, आशीषित करिए पिता परमेश्वर, और इस मुश्किल समय में संभाले उनको भी पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को पिता परमेश्वर उनके साथ रहें और उस काम से पिता परमेश्वर उनकी नहीं पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं, आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। खासतौर से प्रार्थना करते हैं एक बारी फिर से जो इस समय में पिता परमेश्वर बीमार रहे हैं, बीमार हैं, जो रिकवर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर जल्द से जल्द चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। खुदा उन्हें ताकत दे पिता परमेश्वर। जिन लोगों को ने पिता परमेश्वर अपनों को खोया है, जिन लोगों को आपने अपने पास बुलाया है पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में पिता परमेश्वर जो खालीपन है पिता परमेश्वर, आप अपनी प्रेजेंस दीजिए पिता परमेश्वर। वहाँ पे उस प्रेजेंस से पिता परमेश्वर वो खालीपन को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो उन परिवारों में जरूरतें हैं पिता परमेश्वर वो पूरी हो पिता परमेश्वर। इस मुश्किल समय में जिन्होंने भी अपनी नौकरियां खोई हैं, अपने कामों में पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स पाई हैं पिता परमेश्वर, या किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर मुश्किल में है पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर तसल्ली दें पिता परमेश्वर। उनके दिमाग को पिता परमेश्वर, उनके सोच को पिता परमेश्वर आप कंट्रोल करें, ताकि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर। और इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर इस मुश्किल समय से पिता परमेश्वर आप उन्हें बाहर निकालें पिता परमेश्वर। उनको तसल्ली दीजिए पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदा, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो भी किसी तरीके का इख्तियार रखते हैं, आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता, मेल मिलाप के लिए, दुनिया में उनकी मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए, आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी कलीसिया के लिए, उनकी कलीसियाओं और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बचा लाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। कि बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। हाँ। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you
and remain with you always. Amen.